हाय, दिस इज़ कविता। जब हम किसी शॉप में, नर्सरी में या फिर किसी के घर पे या ऑफिस में लकी बैम्बू प्लांट को देखते हैं तो उसके ब्यूटीफुल लुक से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि ये प्लांट अलग अलग तरह से आता है। लॉन्ग स्ट्रेट स्टिक में आता है, स्पाइरल की शेप में आता है। स्पाइरल बैम्बू प्लांट, हम इसे डांसिंग स्टिक भी कहते हैं। अलग अलग लेयर्स में ये प्लांट आता है। और जैसे कि ये बैम्बू प्लांट ट्विस्ट भी हो जाता है तो ट्विस्ट करके अलग अलग डिज़ाइन में भी हमको ये प्लांट मिल जाता है। चाहे किसी भी तरह का लुक हो, हर लुक में ये बैम्बू प्लांट ब्यूटीफुल लगता है। ओके, हम इसे बैम्बू प्लांट तो कह रहे हैं, क्या ये सच में एक बैम्बू है? नहीं, ये बैम्बू नहीं है। ये बैम्बू प्लांट की तरह दिखता है। यदि आप इसकी स्टेम को देखोगे तो इसकी स्टेम बैम्बू की तरह दिखती है, तो ये उसकी तरह दिखता है, इसीलिए हम इसे बैम्बू प्लांट कहते हैं। वैसे ये ड्रेसिना फैमिली का मेंबर है और इसका बोटेनिकल नेम ड्रेसिना सेंड्रियाना है। हम जब इस प्लांट को घर पे ला रहे हैं, हमें प्लांट पसंद है इसलिए ला रहे हैं, या फिर वास्तु में बिलीव करते हैं, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग ये घर और ऑफिस में गुड लक एंड पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। चाहे हम जैसे भी इस प्लांट को घर पे ला रहे हैं, हम एक हेल्दी प्लांट घर पे लेके आए। हेल्दी प्लांट है ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसकी पत्तियों या पत्तियों की टिप येलो और ब्राउन कलर के नहीं होने चाहिए, एक ग्रीन कलर में होनी चाहिए। और इसकी स्टेम इस तरह से हेल्दी होनी चाहिए, वो येलो या फिर ब्राउन कलर की नहीं होनी चाहिए। हम इस प्लांट को सिरेमिक पॉट में भी रख सकते हैं और इस तरह के ट्रांसपेरेंट पॉट में भी रख सकते हैं। वैसे तो इस तरह के लेयर्स वाला प्लांट पॉट के साथ ही आता है, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद के पॉट में भी इसे रख सकते हो। नर्सरी में तो आपको ये विदाउट पॉट भी मिल जाता है। और यदि आपके इस तरह के लेयर्स वाला प्लांट पॉट में सही से बैठा नहीं है, हिल रहा है, तो आप पॉट के अंदर छोटे छोटे स्टोन भी डाल सकते हो, जिससे आपका प्लांट स्टडी रहेगा, हिलेगा नहीं। स्टोन वाइट में भी आते हैं, कलरफुल में भी आते हैं, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हो। और जब हम इस प्लांट को घर पर ला रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस प्लांट की टेक केयर करें। वैसे तो इस प्लांट की एक एज होती है, एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहे, इसके लिए इसकी प्रॉपर केयर ज़रूरी है। हम इस प्लांट को मिट्टी और पानी दोनों में ही उगा सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर इसे पानी में देखा होगा, क्योंकि पानी में इसकी केयर करना ज़्यादा आसान है। तो हम इस प्लांट को पानी में डाल के रख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर प्रॉपर इनडायरेक्ट लाइट है, प्रॉपर वेंटिलेशन है। डायरेक्ट सनलाइट की इसको ज़रूरत नहीं होती है, इनडायरेक्ट लाइट में ये काफ़ी अच्छे से चलता है। और जहाँ पर कम रोशनी है, ऐसी जगह पे इस प्लांट को नहीं रखना है। और इस प्लांट को ओनली फिल्टर वाटर देना है, जो हम अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं वही पानी यूज़ करना है। टैप वाटर नहीं देना है, क्योंकि मोस्टली टैप वाटर में क्लोरीन एंड फ्लोराइड केमिकल होता है, जो बैम्बू प्लांट की रूट्स को हम पहुंचा सकता है और उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। और वीक में एक बार पानी चेंज कर दो। और जब आप पानी चेंज कर रहे हो तो साथ में पूरे प्लांट को भी अच्छे से क्लीन कर दो, उसकी रूट्स को अच्छे से क्लीन कर दो। जिस भी पॉट में आपने उसे रखा है उसे अच्छे से क्लीन करो, और यदि आपने स्टोन भी डाले हैं तो उनको भी अच्छे से क्लीन कर दो। और जिस भी पॉट में हम इस प्लांट को रख रहे हैं उसमें पानी का लेवल न बहुत ज़्यादा ऊपर तक रखना है और न ही बॉटम तक रखना है। जहाँ तक इसके रूट्स हैं उसी के अराउंड तक पानी डालना है। और जैसे कि इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है तो आप कभी कभी इस पर पानी का स्प्रे भी कर दो। इसके अलावा इस प्लांट को बीच बीच में चेक भी करते रहना है। यदि उसकी पत्तियाँ या फिर स्टेम येलो या फिर ब्राउन कलर की हो चुकी हैं तो उनको हटा देना है, क्योंकि ख़राब हुई वाली स्टेम हेल्दी स्टेम को भी ख़राब कर सकती है, इसलिए उसे जल्दी हटा देना है। यदि इस तरह के लेयर्स वाला प्लांट है तो वो इस तरह के रिबन से बंधा रहता है, तो उसको फिर से टाइट कर दो। और यदि आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है, वो आप दे सकते हो। नहीं तो इस तरह के सिंपल केयर रूटीन को फॉलो करने से भी ये प्लांट हेल्दी रहता है, क्योंकि मोस्टली न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट को पानी से ही मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।